الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. उसके बाद अल्लाह ताला फरमाता है वलतजिदन्नहुम, और बतहकीक आप उनको पाएंगे, एंड श्योरली यू विल फाइंड देम, और ज़रूर ज़रूर आप उन्हें पहचानेंगे, किनको? यहूदियों को। उन्हें आप देखेंगे अहरस, सबसे हरीस लोग, सबसे ग्रीडी और लालची लोग वो होंगे। ठीक है। अहरस अला हयातिन, जिंदगी के बारे में। लालची लोग कि जिंदगी बड़ी होनी चाहिए हमें। वमिन लदीन अशरकू, और उनमें से जो शिरक करने वाले होंगे। शिरक करने वाले और जो यहूदी है, श्योरली वो एक बड़ी जिंदगी चाहते हैं। यवद्दु अहदुहुम, उनमें से कोई एक ये चाहता है, ये मोहब्बत रखता है इस चीज़ से, ये चीज़ चाहता है, लव युअम्मरु, कि वो उम्र दराज कर दी जाए, उसकी उसकी उम्र बढ़ा दी जाए, उसकी उम्र दराज कर दी जाए, उसे उम्र दी जाए। अल्फ सनतिन, उसे 1000 साल की उम्र दी जाए, ये वो चाहते हैं। ठीक है। वमा हुआ, लेकिन ये 1000 साल की ज़िंदगी उनको देना, बेमुज़हज़िही, इनको रिमूव नहीं करेगा, मिनल अज़ाबी, अज़ाब से, अन युअम्मर, कि ही शुड बी ग्रांटेड लाइफ। ये नहीं है कि उसे अजाब, कि उसे उम्र दी जाएगी 1000 साल तक, उसे ये चीज़ अजाब से रिमूव कर देगी और अजाब से दूर कर देगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसे अगर उम्र दी जाएगी बड़ी भी, एंड पे तो मर रही है ना, चाहे वो चाहता है मुझे 1000 साल उम्र होनी चाहिए, मैं हरीस हूँ इसके लिए, आई शुड लिव लॉन्ग लाइफ, मैं हरीस हूँ कि मुझे बड़ी ज़िंदगी होनी चाहिए, एंड पे तो अजाब फिर भी मिल जाएगा ना, अगर मिलना होगा कुफ़ार को, मुशरिकीन को, यहूदियों को, जिनने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान पे ईमान नहीं लाया। वल्लाहु बसीरुम बिमा यामलून, और अल्लाह ताला जो है वो देखने वाला है जो कुछ तुम अमल करते हो। जो कुछ भी इंसान करता है वो उससे अल्लाह ताला बिल्कुल देखता है, सुपरवाइज करता है हर एक चीज़ को, जो कि ठीक है। तो पहली बात यहाँ पे है कि मौत की आरज़ू तो कुजा, वो साइड में रखिए, अब मौत तो आरज़ू, ये तो दुनियाई ज़िंदगी के तमाम लोगों, हत्ता कि मुशरिकीन से भी ज़्यादा क्या होते हैं, हरीस होते हैं। उमिन लदीन अशरकू, यानी कि, यानी आई मीन ये कंपैरिजन के लिए, एंड ग्रीडियर देन दोज हु एसोसिएट पार्टनर्स विद अल्लाह, यानी कि ज़्यादा लालची उनसे भी है जो शिरक करने वाले हैं। इसका मतलब ये नहीं कि शिरक, अब शिरक करने वाले भी होते हैं हरीस, ज़िंदगी बड़ी होनी चाहिए, लेकिन उनसे हरीस के यहूदी होते हैं, ये चाहते हैं बड़ी बड़ी जिंदगियाँ। ठीक है। लेकिन उम्र की ये दराजी उन्हें अजाब इलाही से बचा नहीं सकेगी। तो इन आयत से मालूम क्या हुआ कि यहूदी अपने इन दावों में यकसर झूठे हैं कि वो अल्लाह के महबूब और चहीते हैं, या जन्नत के मुस्तहिक सिर्फ वही है और दूसरे जहन्नमी है, क्योंकि फिल वाक़या अगर ऐसा होता, या कम अज़ कम उन्हें अपने दावों की सदाकत पर पूरा यकीन होता, तो यकीनन वो मुबाहला करने पर आमादा हो जाते। जैसे हम कर बोल रहे थे मुबाहला के बारे में, तो मुबाहला करना मान जाते, लेकिन उन्हें मुबाहला करना भी नहीं माना, क्योंकि मुबाले से सच्चाई वाज़ेह हो जाती और मुसलमानों की गलती आश्कार हो जाती, लेकिन मुबाला उन्होंने नहीं किया। मुबाले से पहले यहूदियों का एराज़ और गुरेज इस बात की निशानदेही करता है कि वो ज़बान से अपने बारे में खुशकुन बातें कर लेते, लेकिन उनके दिल जो है ना वो हकीकत से आगाह थे कि हम सही नहीं हैं स्टिल, और जानते थे कि बारगाह इलाही में जाने के बाद हशर में उनका वही होगा जो अपने नाफरमानों के लिए तय कर रखा है उनने, उनको बुरा अंजाम होने वाला है। वो अंदर से जानते थे डीप डाउन, लेकिन स्टिल वो नहीं बोलते थे मुंह से। क्यों नहीं वो बोलते थे? ताकि वो खुद को सेल्फ अश्योर कर सके कि हम ठीक है, हम ठीक है। अगर वो होते अपने बारे में कॉन्फिडेंट, अपने लीड्स के बारे में, तो वो मुबाहला करने से डर नहीं जाते, लेकिन उन्हें मुबाहला नहीं किया, मुबाहला से उन्हें एराज कर दिया, तो ये निशानी थी उनके हरीस होने की अपनी ज़िंदगी के बारे में। ठीक है, उसके बाद हम जाएंगे नीचे। उसके बाद अल्लाह ताला फरमाता है कुल मन काना, आप फरमा दीजिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन काना अदुव्वन लिजिब्रील, जो होगा, जो है दुश्मन जिब्रील का, जो जिब्रील का दुश्मन है। जिब्रील क्या हो गया? वैसा फरिश्ता
جو سب سے افضل فرشتہ ہے، کیونکہ اس کو اللہ تعالی نے وحی کے لیے چنا ہے کہ وہ وحی کا کام کرتا ہے۔ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ، بس بے شک وہ جو ہے جبریل، نزلہ، اس نے اس کو نازل کیا قرآن کو، علی قلبک، آپ کے دل مبارک پہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بِإِذْنِ اللہ، اللہ تعالیٰ کے اذن سے، اس کے پرمیشن سے، مصدقاً جو تصدیق کرتی ہے، ٹھیک ہے، لیما بین یدیہ، جو کچھ اس سے پہلے تھا، جو قرآن ہے جو نازل کیا آپ کے دل مبارک پہ اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے، تو وہ تصدیق کرتا ہے لیما بین یدیہ، جو کچھ اس سے پہلے ہی تھا، یعنی کہ انجیل، تورات یا زبور کے بارے میں، وہدم و بشرا، اور یہ ہدایت ہے، یہ بشرا، یہ بشارت ہے، للمؤمنین، مومنوں کے لیے، ٹھیک ہے، قرآن کے بارے میں کہا جا رہا ہے جو کہ ہدایت بھی ہے، اور بشارت ہے مومنوں کے لیے کہ جو اچھے اعمال کرنے والے ہیں، خالص اللہ کے لیے، اور نیک اعمال کرنے والے اخلاص کے ساتھ، ان کا اجر ضائع نہیں ہو جائے گا، بلکہ ان کے اجر کا بدلہ ان کو جنت مل جائے گا، جو کہ ابدی نعمتوں سے سرفراز ہو جائیں گے مومن، اللہ تعالیٰ کے جو ایمان والے بندے ہوں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اچھا یہاں پہ احادیث میں اس کے بارے میں آگیا کہ چند یہودی علماء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، اگر آپ نے ان کا صحیح جواب دیا تو ہم ایمان لیں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ نبی کے علاوہ کوئی ان کا جواب نہیں دے سکتا ہے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سوالوں کا صحیح جواب دیا، تو انہوں نے کہا کہ آپ پر وہی کون لاتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر وہی جبریل لاتا ہے۔ تو پتہ یہودیوں نے کیا کہا اس ٹائم پہ؟ یہودیوں نے کہا اس ٹائم پہ، جبریل تو ہمارا دشمن ہے، وہی تو حرب و قتال اور عذاب لے کر آتا رہا ہے، اس نے ہم پہ عذاب لایا ہے، ٹھیک ہے، حرب و قتال اس نے لایا ہم پہ، اس بارے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو نہ ماننے سے انکار کر دیا نا، ایکسکیوزز بنا دیے۔ تو اصل میں جب انسان کو ایمان نہیں لانا ہوتا ہے، پھر وہ ایکسکیوزز بناتا ہے، یہ مسئلہ ہے، وہ مسئلہ ہے، وہ مسئلہ ہے، وہ ریالٹی سے اسکیپ کر رہا ہوتا ہے، وہ نہیں مان رہا ہوتا ہے جب اس کو خود ایمان نہیں لانا ہوتا ہے۔ تو یہ مسئلہ ان کو ہو گیا۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ جبریل کون ہے؟ جو دشمن ہوگا جبریل کا، تو جبریل وہ ہے جس نے آپ کے دل مبارک پہ اللہ تعالیٰ کے اذن سے وہ جو ہے کلام لایا، جو تصدیق کرتا ہے اس سے پہلے والے جو رب نے کلام بھیجا تھا اپنا۔ تو اس کے بعد یہاں پہ یہود کو جو ہے، یہود کہتے ہیں کہ میکائیل ہمارا دوست ہے، جو ہے میکائیل ہے، میکائیل علیہ السلام جو ہے وہ ہمارے دوست ہے، یعنی کہ جو بارش پہ اللہ تعالیٰ نے مأمور رکھے ہیں، جو بارش گراتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ سب میرے مقبول بندے ہیں، جو ان کا یا ان میں سے کسی ایک کا بھی دشمن ہے، ٹھیک ہے، وہ نیچے لکھا ہے، دیکھیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، من کان عدوا للہ، جو دشمن ہوگا ہے اللہ تعالیٰ کا، ٹھیک ہے، جو اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے، یا من کان عدوا للہ و ملائکتی، یا اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کا جو دشمن جو ہے، وہ رسولی، اللہ تعالیٰ کے جو رسولوں کا دشمن ہے، وہ جبریل، جو جبریل کا دشمن ہے، وہ میکال، جو میکائیل کا دشمن ہے، فإن اللہ عدو للکافرین، تو بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دشمن ہے کفار کا، وہ کفار کا دشمن ہے، وہ کافروں کا اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ دشمن ہے۔ جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، حدیث میں آ گیا کہ من عادى لی ولی فقد آزانی، فقد بازرنی بالحرب، یا فقد آذانی بالحرب، جس نے میری ولی کے ساتھ بغض رکھا، اس نے مجھے اعلان جنگ کا کیا، اس نے میرے ساتھ، ٹھیک ہے، یہ حدیث میں آ گیا ہے، صحیح بخاری کتاب الرقاق باب التواضع۔ اچھا، جس نے میرے کسی دوست سے دشمنی رکھی، اس نے میرے ساتھ اعلان جنگ کیا ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ کے کسی ایک ولی سے دشمنی سارے اولیاء اللہ سے دشمنی کے برابر ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے بھی دشمنی کے برابر ہے۔ تو اس سے واضح ہوا کہ اولیاء اللہ کی محبت اور ان کی تعظیم نہایت ضروری ہے، ٹھیک ہے، ان سے بغض و عناد، ٹھیک ہے، اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے خلاف اعلان جنگ فرما دے ایک انسان ایک حساب سے۔ تو ولیوں سے محبت رکھنا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ولیوں کو اللہ کا درجہ نہیں دینا کہ ولی کے سامنے جھک جائیں گے، اس کو مانگیں گے، تب جا کے انسان اسلام سے باہر نکل جائے گا۔ اس کے بعد اولیاء اللہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، الذین آمنوا وکانوا یتقون، ہے نا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار، جو اللہ تعالیٰ کے جو ولی ہے، جو اس کے دوست ہے، انہیں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہو جائیں گے۔ اب اللہ کے ولی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، الذین آمنوا وکانوا یتقون،
जिन्हें ईमान लाया और जो तकवा वाले होंगे। तो ईमान के बाद जिसको तकवा होगा इसके अंदर, तो उसे बोलते हैं वली। ठीक है। हर ईमान वाला तकवा वाला जो होता है वो अल्लाह ताला का वली होता है। ठीक है। तो लेकिन मोहब्बत और ताज़ीम का ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि उनके मरने के बाद उनकी कब्रों पे गुंबद बनाएंगे, कुब्बे बनाएंगे, कब्रों पे उर्स करेंगे, है ना, वो सब चीज़ें मेले ठेले करेंगे वहाँ पे। उनके नाम पे नज़र नियाज करेंगे, कब्रों को गुस्ल दिया जाएगा, उन पे चादर चढ़ाई जाएंगी, उन्हें हाजिर रवा समझा जाएगा, उनके मुश्किल कुछ समझा जाएगा। समझे कि वो नाफे है, नफ़ा देने वाले, वो दार है, नुकसान पहुँचाने वाले। ठीक है। कब्रों पर जो है क़ियाम करना, बैठ जाना, ऐसी चिमट के रह जाना कब्रों के साथ, सजदा करना। ठीक है। और ये सब किया जाता है किस नाम पे? औलिया अल्लाह की मोहब्बत के नाम पे। हालांकि ये शिरक है, वो इस्लाम से सारे खारिज हो जाते हैं, वो बिल्कुल काफिर बन जाते हैं इस चीज़ से, जब वो सजदा करते या मांगते किसको, गैरुल्लाह को। तो अल्लाह ताला इस फितने से महफूज रखे। हर चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे नो कॉम्प्रोमाइज़ इस जगह पे। क्योंकि यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ क्या करेंगे? नवाक़िदुल इस्लाम में से जो पहला नाक़िस है वो क्या है? शिरक करना। शिरक करने वाला इस्लाम से बाहर निकल जाता है। अब यहाँ क्या कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे? अच्छा, उसके बाद अल्लाह फरमाता है वलक़द अंज़लना इलैका आयातिन बय्यिनात। बतहकीक नाजिल किया हमने आपकी आपके ऊपर ऐसी आयत जो क्लियर वर्सेस है, जो क्लियर आयत है, जो ऐसी आयत है जो क्लियर आयत है। वमा यकफुरु बिहा, और नहीं कुफर करते इन आयतों के साथ, इल्लल फासिकून, सिर्फ और सिर्फ फासिक। फासिक बोलते हैं जो डिफाइंड डिसोबीडियंट होगा, जो गुनाह करने वाला होगा, जो फिस्क करने वाला होगा, बिना डर के अल्लाह ताला के हुदूद, उसके जो ये है लिमिट से उसको एक्सीड करने वाला, ट्रांसग्रेस करने वाला, करप्शन मचाने वाला, फासिक, गुनाह करने वाला, इन शॉर्ट, ये समझते हैं। तो मैं क्या बोल रहा था? मैं आपको बोल रहा था ये बात कि हाँ, ये उसके बाद नीचे अब कुल्लमा आहदू, क्या ऐसा ही नहीं है, जैसा ऐसा ही नहीं है कि आहदू आहदन, जब उन्होंने एक अहद किया, एक कोवेनेंट, एक वादा किया, नबज़हू फरीकुम मिनहुम, एक फरीक ने, एक पार्टी ने थ्रो अवे किया, फेंक दिया उस अहद को, उस अहद व पैमाने को, उस वादे को। बल अक्सरुहुम, बल्कि अक्सर जो उनमें से है, ला युमिनून, वो ईमान नहीं रखते। ठीक है। वो ईमान नहीं रखते। तो यहाँ पे हम देखेंगे इसमें क्या क्या है। यानी कि जब उनसे अहद व पैमाना लिया था कि तुम्हें नबी के से ईमान लाना है। ठीक है। हर नबी ने ले लिया था अहद उनसे कि तुम्हें आगे चल के एक प्रॉफिट आएगा तो उस पर ईमान लाना। या तो वो अहद जो अहद अलस्तु है, अल्लाह से जो ने वादा लिया है ना, अलस्तु बिरब्बिकुम, कालू बला, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? हमने कहा बिल्कुल। वो इससे मुराद हो सकता है। ठीक है। या वो अहद जो अल्लाह ताला ने अंबिया के ज़रिए से लोगों से लिया था कि वो अल्लाह ताला के अवामिर की को बजा लाए और नवाही से बचे, प्रोहिबिशन से बचे और कमांडमेंट्स को फॉलो करे। तो वो भी हो सकता है। वलम्मा जाअहुम, और जब उनके पास आया, रसूल मिन इंदिल्लाह, रसूल अल्लाह ताला की तरफ से, मुसद्दिकुन लिमा मअहुम, जो तस्दीक करता था जो कुछ उनके साथ था। ठीक है। नबذ फरीकुम मिनहुम, एक फरीक ने थ्रो अवे किया, फेंक दिया। नबذ किसको बोलते हैं? फेंकने को। फरीकुम मिनहुम, फरीकुम मिनल लदीन ऊतुल किताब, एक फरीक, एक पार्टी ने थ्रो अवे किया, मिनल लदीन ऊतुल किताब, जो उसमें से थी जिनको किताब अता की गई थी, किताब अल्लाह, अल्लाह की किताब, वरा ज़ुहूरिहिम, उनने अपने पीछे से फेंक दी, बिहाइंड देयर बैक्स रख दी अल्लाह की किताब। ठीक है। कअन्नहुम ला यअलमून, कअन्नहुम एज इफ, ऐसा लगता था जैसे वो जानते ही नहीं थे, जैसे वो जानते ही नहीं थे। वैसे उन्होंने अल्लाह की किताब को पस पुश्त फेंक दिया। ठीक है। पीठ पीछे डाल दिया उन्होंने अल्लाह ताला की किताब को। ज़हर बोलते बैक को, ठीक है, कमर को। तो यहाँ पे क्या आ गया, वरा ज़ुहूरिहिम का मतलब होता है पीठ पीछे उन्हें फेंक दिया किताब को। तो हम यहाँ पे एक चीज़ समझेंगे। तो पहली बात है कि अल्लाह ताला ने नबी करीम से खिताब करते हुए फरमाया फरमाया कि हमने आपको बहुत सी आयत बैयिनात अता की, जिनको देखकर यहूद को भी ईमान ले आना चाहिए था, लेकिन खुद उनकी किताब तौरात में भी आपके औसाफ ज़िक्र थे, मज़कूर थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने का अहद कोवेनेंट वादा भी मौजूद था।
लेकिन उन्होंने पहले ही भी किसी आहद की परवाह कभी नहीं की थी जो कि वो अब इस आहद की परवाह करते। तो इस लिहाज से उनने आहद शिकनी की, आहद तोड़ दिया। ठीक है। और उनके किसी एक ग्रोह की हमेशा आदत थी, एक ऐसी पार्टी थी जो हमेशा आहद शिकनी करती थी, वादे तोड़ देती थी। हत्ता कि अल्लाह ताला की किताब को भी इस तरह पसे पुश डाल दिया जैसे वो उसे जानते ही नहीं थे। किताब अल्लाह वरा ज़ुहूरिहिम, पसे पुश डाल दिया कअन्नहुम ला यअलमून, ऐसे वो जानते ही नहीं थे ये कौन सी किताब है। हालांकि ये सब चीज़ें जो है तस्दीक करती, कुरान तस्दीक करता है इनकी किताब की, और इनकी किताब में लिखा था कि आगे चल के ऐसा हो जाएगा। आप के औसाफ बयान किए गए थे। अच्छा, उसके बाद अब हमें आज ख़त्म हो गया सारा कुछ। क्या ख़त्म हो गया? सारा कुछ। लेकिन हमने, मैंने आपको कहा था ना, हम पढ़ेंगे हिस्ट्री के बारे में, यहूदियों की थोड़ी सी। मैंने वो नहीं पढ़ी थी, थोड़ी सी हम हिस्ट्री के बारे में जान लेंगे यहूदियों की, क्योंकि वो हमने नहीं पढ़ा था ना। क्योंकि अब ख़त्म हो गया यहूदियों का सारा टॉपिक, अब आएगा जादू के बारे में जो मसला हुआ था। देखिए, यहूदी के बारे में हमने थोड़ा सा पढ़ा था ना, बनी इसराइल के बारे में, कैसे यहूदियों का जो ओरिजिन हुआ है वो कैसे हुआ है। पहले ही मैंने आपसे कहा था इसके बारे में कि जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम थे, उनके दो बेटे थे ना। एक था क्या, इस्माइल अलैहिस्सलाम, और था इसहाक अलैहिस्सलाम। एक मिनट, आपको आवाज़ आ रही है आपको? शायद नेट गया है इसमें, एक मिनट। हाँ, इसको नेट ज़्यादा है, पता नहीं क्यों। हम कहाँ पे थे? यहाँ पे थे ना हम। इसको क्या हो गया, नेट ही। देखिए, पहले हमने कहा था कि जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दो बेटे थे, एक था इस्माइल, दूसरा था इसहाक। तो इसहाक से फिर याकूब अलैहिस्सलाम आ गए, उनको बोलते थे इसराइल। याकूब का जो नाम था वो था इसराइल, तो बनी इसराइल मतलब हो गया याकूब के बच्चे या याकूब के बेटे। तो याकूब जो बेटे थे वो कौन थे? वो बनी इसराइल कहा जाता था उनको। ठीक है। तो 2000 बीसी, 2000 बीसी या 2000 बीसी इसको बोलते हैं, बिफोर क्राइस्ट। ठीक है। या बीसीई, बिफोर कॉमन एरा। 2000 बीसी पहले जो है इराक में थे। कौन? इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दो बेटे थे। एक था ठीक है, इस्माइल और इसहाक। इसहाक, फिर इसहाक से कौन आ गया? याकूब अलैहिस्सलाम। इसहाक को बोलते आइजक है ना ऐसे, और याकूब को बोलते जैकब। तो फिर याकूब अलैहिस्सलाम जो थे, उन्हें लेटर कहा गया इसराइल। उनके 12 बेटे थे। उनके 12 बेटों से 12 ट्राइब्स ऑफ इसराइल बन गए थे, 12 ट्राइब्स ऑफ इसराइल। उसके बाद यूसुफ अलैहिस्सलाम जो थे ना, यूसुफ अलैहिस्सलाम, उन्हें इजिप्ट में भेजा गया है ना, वो पता ही थी, वो वाक़या सुना होगा आपने, इजिप्ट उनको भेजा गया। तो फिर उनको पावर मिल गई, और जब फेमाइन वहाँ पे आ गया था उनको उनको फिर जब कैद साली आ गई थी, उनको फिर खाने के लिए कुछ नहीं था। इनको कनानियों को, जो कनान के इलाके के थे, क्योंकि याकूब इस्लाम कनान में रहते थे। ठीक है। तो वो कहाँ गए फिर? बनी इसराइल गए वो माइग्रेशन करने के लिए, इजिप्ट वो गए। ठीक है। 1700 बीसी के अंदर, 1700 बीसी के अंदर बन गया इस टाइम में। जैसे मानिए अब ऐसे ना, ये क्या हो गया? अभी ये चल रहा है 2025। भैया मानिए अब 0 बीसी, यहाँ पे 2000 बीसी, ये वाला टाइम। ठीक है। 1700, ये वाला टाइम। मैं क्या कर रहा हूँ इसी में, ये क्या कर रहा हूँ? ये मानिए अब एडी हो गया स्टार्ट यहाँ पे। इससे पहले ना ये हो गया 2000 बीसी, ये हो गया 1700 बीसी। तो ये अब कहाँ गए 1700 बीसी में? ये गए अब बनी इसराइल जो थे वो अब इजिप्ट गए थे। वो वहाँ पे खाना वहाना उन्होंने स्टोर किया था ना, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपनी टेक्निक से स्टोर किया था वहाँ पे खाना। 7 साल तक वहाँ पे कहता गया था, तो उन्हें 7 साल पहले स्टोर कर दिया था। क्योंकि उन्होंने ऐसा किया था, उन्हें ख्वाब देखा था, ख्वाब का ताबीर ने ऐसा ही किया था। बादशाह की ख्वाब का ताबीर ना, जो बादशाह ने वो देखा था, 7 छोटी गाय, 7 मोटी गाय उनको खा रही है। तो उसने परेशान हो गया था, तर्जुमा इसकी ताबीर मुझे कौन देगा? फिर उसने उसने एक ने कहा अपने दरबार में, मैं एक को जानता हूँ, इसको ताबीर आती है करनी। वो खुद जेल था ना, जेल के साथ ही जो दो थे, एक ने कहा था मैं देखता हूँ मेरे सिर पे कोई ये खाता है।
रोटी खाता है। तो उसने कहा था मैं देता हूँ कि मैं बादशाह को जूस पिलाता हूँ इसका ना, ग्रेप्स का जूस। उसने फिर वैसा ही किया, उसने बादशाह को ग्रेप्स का जूस पिला दिया और उसको फिर फांसी पर लटका दिया गया। उनकी तहबीर भी इसी यूसुफ अलैहिस्सलाम ने की थी, और उसको याद आ गया बहुत सालों के बाद। तो उसने फिर कहा ऐसे मैं जानता हूँ एक आदमी को, उसको तबीयत आती है नहीं ख्वाबों की। तो उसको वापस जेल से बाहर निकाल दिया गया यूसुफ इस्लाम को। उसने तबीयत की बादशाह के सामने, बादशाह को अच्छा लग गया और उसको बना दिया है फिर क्या, एक अच्छे रैंक पे उसको वहाँ पे रखा गया। उसने यहाँ से बोला कि मुझ में है ये सलाहियत कि मैं ऐसा कर सकता हूँ। तो अगर आपके पास सलाहियत होगी ना, आप यहाँ से बोलते हैं हाँ मुझ में ये क्वालिटी है, इसलिए नहीं कि आप दिखाएंगे लोगों को देखो मैं कितना खतरनाक इंसान हूँ, नहीं। इससे ताकि आपको सही काम उस जगह पे रखा जाएगा जहाँ पे आप डिजर्व करते होंगे रहना। अच्छा उसके बाद ये लोग अच्छे से रह गए। बनी इसराइल कहाँ पे, वही ना इजिप्ट में आराम से खाते पीते थे, लेकिन जब तक फिरौन नहीं आ गया, फिरौन फिर मसला आ गया ना, फिर हो गया मूसा अलैहिस्सलाम का दौर आ गया, फिरौन का मसला हो गया फिर। तो ये अब पता ही थी बेसिक इसके बारे में। उसके बाद ये था इनके दो स्टेज, पहले था वही ओरिजिन याकूब इब्राहिम इस्लाम से, फिर वही इसहाक याकूब इस्लाम से ओरिजिन। फिर जब इजिप्ट में आ गए, सेकंड बार इजिप्ट में आ गए। अब थर्ड चीज़ हो गया स्लेवरी और एक्सोडस को बोलते हैं। अब पता है एक किताब है एक्सोडस, है ना, ये देखिए। अगर देखिए ना बाइबल पढ़ेंगे ना, आप स्टार्ट करेंगे बाइबल पढ़ना, आप खोलेंगे कि पहला, पहले जेनेसिस, एक्सोडस, दूसरा एक्सोडस है, लेविटिकस, deuteronomy और नंबर्स। तो ये एक्सोडस क्या होता है? पहली बात, एनस्लेवमेंट इन इजिप्ट इनको सेंचुरी तक रही। ये बराबर गुलाम बन गए इजिप्ट में, इनको सजा थी अलग तरफ से ये चीज़। तो मूसा अलैहिस्सलाम जो थे वो करीब करीब, ये बिब्लिकल इंटरप्रिटेशन में बोल रहा हूँ आपको, 1400 BCE टू 1300 BCE। इसमें कह रहा है ना, ऐसे ही ऐसा बोलेंगे 1300 to 1400, इसमें उल्टा बोल रहे हैं 1400 1300, क्योंकि पीछे से आ रहे हैं ना। वही 1400 to 1300 BCE जो है, मूसा अलैहिस्सलाम जो है, उनको अल्लाह ताला ने बनी इसराइल की ओर भेजा, और बनी इसराइल को उन्होंने अपनी अपने साथ लिया और समंदर क्रॉस किया। और उसी समंदर क्रॉस करने को, इजिप्ट से बाहर निकलने को बोलते हैं एक्सोडस। क्या बोलते हैं? एक्सोडस। ये बिब्लिकल टर्म है, एक्सोडस, ठीक है। बिब्लिकल टर्म मतलब होगा जो बाइबल की टर्म होगी। तो उसके बाद क्या हो गया? अब पता ही है कि फिरौन और उसके जो लश्कर थे वो सारे डूब गए समंदर के अंदर, रेड सी के अंदर। और इसके बाद क्या हो गया? इसके बाद आ गया इनको एक और स्टेज, इसको बोलते हैं वाइल्डरनेस एंड द कोवेनेंट। वाइल्डरनेस मतलब हो गया, दे वर वॉन्डरिंग इन द फॉरेस्ट। 40 साल तक ये वॉन्डर कर रहे थे, वहाँ यहाँ कर रहे थे, इन द सिनाई, सिनाई के मकाम जहाँ पे माउंट सिनाई है, एज अ पनिशमेंट फॉर डिसोबीडियंस। शायद एक मिनट, वापस बता दो, जगह का नाम क्या था, अमालिका के मकाम पे, शायद अमालिका की बस्ती में, शायद ये घुसे नहीं, नहीं नहीं पता ही नहीं, बस एक सहरा में थे। इन शॉर्ट ऑफ क्या, सहरा में थे, सिनाई के मकाम में थे। अब बताइए, मैप है, मेरे को मैप पे दिखा था फिर अब ऐसे रहे थे क्या, ये बिल्कुल ऐसे ही। तो मसला हो गया, अल्लाह ताला ने वहीं पे दी फिर तौरात किसको? तौरात दी अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को माउंट सिनाई के ऊपर, कोई तूर, वो तूरी सीनी इसको बोलते हैं। तो मूसा अलैहिस्सलाम की जो एब्सेंस में उन्होंने क्या किया, उनने एक बिस्तर बना दिया सोने का। वो साबरी ने जमा किया था सोना, सारों का ना घरों से सोना निकाला था, उसको मेल्ट किया था और उसने बनाया था एक काफ की शक्ल का एक बिस्तर। और उन्होंने फिर बात की उसकी, हमने देखा फिर क्या मसला हो गया है ना। वो हमने सारा बड़ा अच्छे से वो क्या, पहले पानी इनको मिल गया, फिर क्या हो गया, फिर क्या हो गया, इन्हें ऐसा क्या ऐसा कर दिया, वो छोड़िए आप वो चीज़। तो ये था फोर्थ स्टेज। उसके बाद सेटलमेंट इन कनान, पैलेस्टाइन, फ़लस्तीन में वापस आ गए। उसके बाद ये फ़लस्तीन में वापस आ गए, ठीक है। तो असल में थे ये फ़लस्तीन के, असली के कहाँ के? इराक के। फिर ये आ गए कहाँ पे? कनान, बाद में। जो ओरिजिनल कनानी थे वो कुरान में रहते थे पहले से, ये वहाँ पे आए थे। अच्छा, सेटलमेंट इन कनान, अब कनान में ये सेटल हो गए। उसके बाद अब यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम, जिसको बोलते हैं जोशा, यूशा बिन नून, उसके बारे में सूरह कहफ में भी आ गया ना, यूशा बिन नून के बारे में कि मूसा के साथ थे वो। फिर उसने कहा फत्तखज़ सबीला फिल बहरी आजबा, उसने कहा कि जो समंदर में एक मशीनी रास्ता बड़ी बड़ी अजीब तरीके से बना दिया, और उसको बोलते हैं मजमा अल बहरैन, वो जगह जहाँ पे दो समंदर मीट करते थे। तो वहीं पे उनको खज़र अलैहिस्सलाम ने किया था ना, फिर उसने कहा था, फिर उनको वो पता ही है आपको, सूरह कहफ का वाक़या वहीं पढ़ेंगे हम इंशाल्लाह कभी। तो यूशा बिन नून जो थे वो कनान दाखिल हो गए, और उन लोगों ने ट्राइब्स को जो है फेस किया। तो ये था फिर कनान फ़लस्तीन को
मॉडर्न टाइम का फ़लस्तीन को बोलते कनान, क्या बोले ना मानिए आप, वही कनान का इलाका। उसके बाद बन गया यूनाइटेड किंगडम ऑफ इसराइल। ठीक है। इनका तालूत एक जादू बना, ये बना दिया क्या, किंग ना, किंग। इन अल्लाह क्या वो जाल लकुम तालूत मलिका। तालूत एक बादशाह था, वो इनका बादशाह बन गया फिर। कौन? तालूत है ना, सूरह बकरा में आ गया है तालूत जालूत का वाकया। तालूत और जालूत ने लड़ाई की थी फिर आपस में। अब इनका जो किंग है, तालूत को बोलते हैं बिब्लिकल टर्म्स में सॉल, SAUL, सॉल बोलते हैं इसको, तालूत को। मुझे क्या पता, वो लड़का कुछ इसमें आता है, ये डिजिटल बोर्ड कुछ कहाँ पे है वो डिजिटल बोर्ड, उसमें आता है फुल स्क्रीन बोर्ड पे। ये बोर्ड भी पढ़ेंगे हम, सही रहेगा बोर्ड भी। पता नहीं कहाँ पे, वाइट बोर्ड कहाँ पे, शेयर। फिलहाल हम इस पे देख के काम चलाएंगे। हाँ। तो इसके बाद क्या हो गया, यहाँ तक मैंने पढ़ लिया। तो उसके बाद क्या हो गया, दाऊद अलैहिस्सलाम जिनको डेविड कहा जाता है, वो बादशाह बन गए तालूत के बाद। तो तालूत के बाद, तालूत के बाद जिस तालूत को हम क्या बोलते हैं, जिस तालूत को हम बोलते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर सॉल, सॉल के बाद जो है बन गए कौन, दाऊद, डेविड, या दाऊद बन गए क्या, पैगंबर। तो उनने एस्टैब्लिश किया जेरूसलम को कैपिटल, जो है ना जेरूसलम, उन्हें रखी थी कैपिटल जेरूसलम, जहाँ पे ना ये है मस्जिद अक्सा। तो उसके बाद दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे ने, वो कौन था, वलक़द आतैना दाऊद व सुलैमान इल्मा, दाऊद व सुलेमान। तो दाऊद का जो बाप था, बेटा था, वो था सुलेमान अलैहिस्सलाम। सोलोमन उसको बोलते हैं, सुलेमान। तो इसी सुलेमान ने बनाई क्या, मस्जिद अक्सा। ठीक है। इस सुलेमान ने फर्स्ट टेम्पल बनाया था, सोलोमन टेम्पल, इसने बनाया था। तो उसके बाद क्या हो गया, इनका हो गया डिवीजन दो किंगडम्स के अंदर, ये समझ अच्छे से। इसके बाद हो गया डिवीजन इनका दो किंगडम्स के अंदर, किनका, यहूदियों का डिवीजन हो गया इनटू टू किंगडम्स। एक था नॉर्दर्न किंगडम, ठीक है, नॉर्दर्न किंगडम, और था क्या, साउदर्न किंगडम। नॉर्दर्न किंगडम को ही बोलते हैं इसराइल, और साउदर्न किंगडम को बोलते हैं क्या, जुड़ा। ठीक है, यहाँ के नॉर्दर्न किंगडम बड़ा था, इसके 10 ट्राइब्स थे, और थे ना बाकी दो ट्राइब्स, वो थे जुड़ा ट्राइब के, जो था क्या, साउदर्न किंगडम के अंदर। टू ट्राइब्स यहाँ पे पाए जाते थे। ये हो गया ऐसे। उसके बाद क्या हो गया, एक्साइल एंड डिस्पेंशंस, एक्साइल एंड डिस्पेंशंस। अब इनको मार खतरनाक तरीके से पड़ी, इनको अजाब पे अजाब किया गया, ये कुरान में आगे आ जाएगा। मैं अब पहले ही बोल रहा हूँ ताकि थोड़ा आइडिया आ जाए कि ऑर्डर में कैसे पढ़ना है, बाकी हम कुरान में सारा पढ़ेंगे हिस्ट्री के बारे में। अब इनको अजाब पे अजाब आ गया। एक था एसेरियन एक्साइल, इनको उसको बोलते क्या बोलते, ना एसेरियन एम्पायर था ना एक। समीर साहब को शायद गलती से ऐसा हो रहा है, समीर साहब आपको शायद गलती से इस पे स्विच हो रहा है। हाँ, एसाइरियन एम्पायर था एक, क्या था, एसाइरियन एम्पायर। तो इसमें क्या हो गया था, एसाइरियन एक्साइल में, पढ़ो एक्साइल ना एक्साइल, इनको निकाला गया एसाइरियन के द्वारा, द्वारा, ये हिंदी लफ्ज है। 722 BC में, मतलब ये क्या हो रहा है, 722 BC के अंदर, यानी कि ईसा इस्लाम से पहले 722 साल पहले, नॉर्दर्न किंगडम जो था ना, नॉर्दर्न किंगडम जिसको बोलते थे, नॉर्दर्न किंगडम जो था, जिसको इसराइल बोलते थे, वो ख़त्म किया गया, डिस्ट्रॉय कर दिया गया, 10 ट्राइब्स लॉस्ट एक साथ। ये था इनको ये। उसके बाद हो गया बेबीलोनियन एक्साइल, बेबीलोनियन एक्साइल, क्या लिख रहा हूँ मैं, ये हो गया था 586 BC के अंदर। अब जो बाबिल का इलाका है ना, बाबिल का इलाका, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन को बोलते हैं, उनने उसके जो बात है ना, उसका नाम मुझे कभी प्रोनाउंस करना आता ही नहीं है, कुछ नेब्यून चेड निज़ार, NEBU, ऐसे NEBU, नेब्यू चेन, चेंद निज़ार, नेब्यूद, नेब्यू चेन निज़ार, नेब्यू चेन निज़ार जो था, वो था बेबीलोनियन एम्पायर का क्या,
बादशाह था। तो उसने कर दिया डिस्ट्रॉय द फर्स्ट टेम्पल, जो सोलोमन टेम्पल्स को बोलते हैं, जो फर्स्ट टेम्पल था, उसने वो तहस नहस कर दिया उस टाइम पे। तो फिर ज्यूस जो है, ठीक है, को उसने एग्जाइल कर दिया। और उसके बाद ज्यूस जो है वो कहाँ पे गए, वो गए बेबीलोन की ओर। उसके बाद साइरस द ग्रेट जो था, जो पर्शिया का जो बादशाह था, जो किसरा बोलते हैं, उसने फिर कनकर किया किसको, बेबीलोन को। ठीक है, साइरस द ग्रेट इनको अलाउ किया जेस को कि वो वापस आ जाए कहाँ पे, अपनी जगह पे जहाँ वो रहते थे, और वो रिबिल्ड करे सेकंड टेम्पल को, और उसने सेकंड टेम्पल बना दिया अगर। उसके बाद ठीक है, 539 BC के अंदर ऐसा हो गया। उसके बाद नाइन्थ स्टेज को बोलते हैं, ग्रीक और रोमन रूल वहां पे आ गया। अलेक्जेंडर द ग्रेट जो था ना, अलेक्जेंडर द ग्रेट, अलेक्जेंडर द ग्रेट जो था, 322 BC की बात है। 322 BC की बात है। जो अलेक्जेंडर द ग्रेट था, उसने क्या मसला किया, उसको बोलते हैं हेलेनिस्टिक इन्फ्लुएंस। क्या बोलते हैं, हेलेनिस्टिक इन्फ्लुएंस। रोमन कंट्रोल जो था, जो उस टाइम पे रोमन कंट्रोल आ गया था, ग्रीक और रोमन रूल की बात हम कर रहे हैं, 63 BC के अंदर हार्श टैक्सेशन लगा दी गई यहूदियों के ऊपर, और कंट्रोल किया गया इनके ऊपर। और उसके बाद क्या हो गया, लेकिन 34 या से लेके 4 BC तक सेकेंड टेम्पल को फिर से एक्सपैंड कर दिया गया। ठीक है, तो इस पीरियड में ही फिर कौन पैदा हो गए, शबाश, ईसा अलैहिस्सलाम आगे दुनिया के अंदर। उसके बाद अब 70 C की बात नहीं कर रहा हूँ, सी मतलब क्या हो गया, कॉमन एरा, मतलब जो अभी चल रहा है, या एडी बोलेंगे, एन डोमिनी। तो 70 ईसा इस्लाम के बाद 70 साल के बाद क्या हो गया, ज्यूज ने रिवॉल्ट किया अगेंस्ट रोमन एम्पायर। जो रोमन एम्पायर था ना, जो बड़ा खिता था, जो कैपिटल जहाँ की रोम भी, जहाँ अभी रोम है, इटली ना जहाँ पे, बाकी बाकी जो यूरोपियन कंट्रीज थी वो रोमन एम्पायर में आती थी। मतलब ना दो एम्पायर, एक था सैसिड एम्पायर, दूसरा कौन था, बेबीलोनियन एम्पायर, नहीं 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 नहीं, क्या बोल रहा हूँ, मुझे क्यों नहीं याद आ रहा है, सैसिड एम्पायर, और क्या था भाई खुदा, कैसे भूल सकता है ये? मुझे याद नहीं आ रहा, पता नहीं क्या हो गया। कुछ था ना, एक मिनट, मेरी किताब में लिखा था वो, कैसे मुझे भूल गया भाई। दो एम्पायर थे रोमन एम्पायर, फिलहाल बनी रोमन एम्पायर था एक। अब जो रोमन एम्पायर था, हाँ बेजेंटीन एम्पायर ना, बेजेंटीन एम्पायर और ये सैसिड एम्पायर, मुझे कैसे भूल गया ये। अच्छा, उसके बाद क्या हो गया, रोमन एम्पायर जो था उन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया सेकंड टेम्पल को भी 70 BC के अंदर। तो 70 BC के अंदर सेकंड टेम्पल भी खत्म कर दिया गया। पहले फर्स्ट टेम्पल बनाया, खत्म कर दिया गया, फिर राउस ने और खत्म कर दिया, इनको ये होता था टेम्पल को। उसके बाद क्या हो गया फिर, 132 to 135 C मसला और हो गया था। ये मसला हो गया था कि बार, उसको बोलते हैं बार कोहबा रिवॉल्ट। ठीक है, बार कोहबा रिवॉल्ट, ऐसे बार कोहबा रिवॉल्ट। उस बार कोहबा रिवॉल्ट में इन सारे यहूदियों को बैन कर दिया गया फ्रॉम जेरूसलम, और जेरूसलम से इनको बाहर निकल, बैन कर दिया गया कि जेरूसलम नहीं आ सकते। अब मसला हो गया, इसको बोलते हैं डायस्पोरा, आपने सुना होगा डायस्पोरा। डायस्पोरा मतलब क्या होता है, स्कैटरिंग। अब इनको की स्कैटरिंग, कोई कोई वहां गया, कोई यहाँ गया, कोई यहाँ गया, इसको बोलते छल छांगर, इनके छल छांगर, इनको हो गई क्या, स्कैटरिंग, डायस्पोरा। तो अब स्कैटर हो गए यहूदी, रोमन एम्पायर की ओर कुछ गए, कुछ पर्शियन एम्पायर की ओर गए, कुछ यमन की ओर गए, ठीक है, कुछ अरेबिया की ओर गए, कुछ नॉर्थ अफ्रीका की ओर गए, कुछ यूरोप की ओर गए। तो ऐसा मतलब हो गया इनको। तो Jewish religious life was centered on synagogues and rabbis। तो synagogues बनाए नहीं चला, जहाँ इबादत करते हैं अपनी, और rabbis इनके बन गए, जिनको रहबान बोलते हैं। तो उसके बाद आ गया मिडीवल पीरियड। क्या आ गया, मिडीवल पीरियड, जब गोल्डन एज थी इस्लाम की स्पेन के अंदर, अंदलुस के अंदर ना, स्पेन पता है ना कहाँ पे, पोर्टुगल स्पेन जहाँ पे। तो जब गोल्डन एज मुस्लिम रूल जब आ गया स्पेन के अंदर, जहाँ पे साइंस आ गया था, फिलोसफी आ गया था, आर्टिस्ट में मुस्लिम्स आ गए थे, पोइट्री में मुस्लिम्स आ गए थे, मानी वो घर था इल्म का सारा, स्पेन अंदलुस, कुर्तुबा कोर्डोबा माना जाता था इल्म के लिए। जितनी भी मॉडर्न इन्वेंशंस हुई ना कैमरा के बारे में, वो पहले वहीं पे हुई थी। फिर बाद में क्रेडिट मिल गया यूरोपियंस को, उन्हें वो वहाँ से लिया।
جب مسلمس کا جو امپائر ہے وہ کریش ہو گیا اسپین میں، اندلس میں. تو مسئلہ کیا ہو گیا کہ ان کو سامنا کرنا پڑا بہت پرسیکیوشن کا، بہت ال ٹریٹمنٹ کا یہودیوں کو. کہاں پہ؟ گولڈن ایج آف اسلام کے اندر. تو مسئلہ ہو گیا پھر اس کے بعد 1900، سوری 1096 میں، اب 1000 سال پہلے کو کیا ہو گیا، میسیکر ہو گیا ٹو کروسیڈس. کروسیڈس جب آئے نا، وہ کروسیڈ جب ہو گیا مسئلہ، تو ان کو مارا گیا اس ٹائم پہ. تو اور 1492 CE کے اندر، ٹھیک ہے، ان کو اسپین سے باہر نکال دیا گیا. ان کو اسپین سے باہر نکال دیا گیا. اس کے بعد ماڈرن پیریڈ جو ان کا آ گیا، جس کو بولتے ہیں زائنزم. زائنزم جو ان کا آ گیا مومنٹ، انہیں اسٹارٹ کر دی زائنزم کی مومنٹ. یہ دیکھیے آپ. پھر مسئلہ ہو گیا زائنزم کا مسئلہ. ٹھیک ہے، لیٹ 19 سینچری میں اسٹارٹ ہو گیا زائنزم کا مسئلہ. ٹھیک ہے، زائنسٹ موومنٹ اسٹارٹ ہو گئی کہ جو برٹش ہوم لینڈ ہے پیلسٹائن میں، ہمیں وہاں پہ واپس آ جانا ہے. جمع کیا جو ڈائسپورا ہو گیا، اس کا الٹا کرنا ہے. اب ساروں کو جمع ہو جانا ہے ایک جگہ پہ. ٹھیک ہے، اس کو بولتے ہیں زائنسٹ موومنٹ. تو ورلڈ وار 1 کے بعد جب برٹش نے کنٹرول کیا فلسطین کے اوپر، برٹش نے کیا نا کنٹرول پھر فلسطین کے اوپر، اس کو بولتے ہیں بال فور ڈکلیریشن. آپ نے سنا ہوگا یہ بال فور ڈکلیریشن. 1917 میں ایسا مسئلہ ہو گیا تھا. تو اس کے بعد یہ سب نے موومنٹ ایک مہم کے تحت یہ سارے جمع ہو گئے ایک جگہ پہ، اور فلسطین میں سے جنگ کے عربوں کے ساتھ جنگ ہوں گے بہت سارے، ہے نا، پھر وہ مسئلہ ہو گیا. اس کے بعد کچھ ہی سال کے بعد 1941 سے لے کے 1945 تک، جب نازیزم پھیل گیا تھا، جب جو یہ تھا کون ہولو کاسٹ ہو گیا تھا ان کا، کن کا، یہودیوں کا. اسے نا ہٹلر نے جب وہ ختم کر دیا تھا، اس نے لگ بھگ 6 ملین جیوز مارے تھے. 60 لاکھ جو 60 لاکھ، 6 ملین جیوز نے مارے تھے. یہ کوئی جوک بتائے؟ اس نے اتنے سارے جیوز مار دیے تھے. اس کے بعد 1948 کے اندر، یعنی کہ ہندوستان کے انڈیپینڈنٹ ہونے کے بعد 1 سال کے بعد، کیا مسئلہ ہو گیا، اسرائیل کو ڈکلیئر کیا گیا. اسٹیٹ آف اسرائیل بنائی انہوں نے اپنی، ورنہ اسٹیٹ ایگزسٹ نہیں کرتی تھی نا. ان نے یہ زبردستی واپس آ گئے. انہیں قبضہ کیا فلسطینیوں کے اوپر، جو اصل میں وہاں پہ انہیبیٹنٹس تھے، جو اصل میں وہاں پہ رہتے تھے، ان پہ ظلم کر دیا گیا. ٹھیک ہے. پھر عرب اسٹیٹس کے ساتھ وارز ہو گئے. ٹھیک ہے، نیبرنگ عربس کے ساتھ 1948 میں وار ہو گیا، 1967 میں وار ہو گیا، 1973 میں وار ہو گیا، اور 1967 میں 6 ڈے وار ہو گیا. تو اسی میں اسرائیل نے کیپچر کر دیا ایسٹ جروسلم کو. 1968 کی بات ہے، 1967 کی بات ہے. تو اس میں مسئلہ کیا ہو گیا، اس میں 6 ڈے وار ہو گیا، جس میں اسرائیل نے کیپچر کر دیا ایسٹ جروسلم کو اور ویسٹ بینک کا جو علاقہ ہے. تو یہ مسئلہ ہو گیا ان میں. تو یہ تھا ان کی ہسٹری کے بارے میں، تھوڑا بہت ہم نے دیکھ لیا اس کے بارے میں. اس بارے میں اچھی کتاب لکھی ہے اس نے نا، بشر اسنوانی نے، یہودیت اور عیسائیت. وہ اچھی کتاب ہے، اس نے لائی ہے، اس نے ساری ہسٹری یہودیوں کی بھی اور عیسائیوں کی بھی.